नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग की इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट टीयर 3 के प्रिपरेशन के बारे में। तो टीयर 3 आप लोग का होता है इंटरव्यू, जो कि आप लोग का होता है 50 नंबर का। कितने नंबर का आप लोग का होता है? 50 नंबर का आप लोग का होता है। और यहीं आप लोग के पत्ते कटेंगे सबके सबके, जिसके भी 35 से कम आएंगे वो बाहर मान के चलिए, क्योंकि यहाँ पे 35 आपको लाना ही पड़ेगा। क्योंकि रिटर्न में आप लोग के मैक्सिमम आप लोग के 81 तक जाएगा, ठीक है, 81 82 तक जा सकता है। उससे ऊपर जा रहा है तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। 82 के बाद आप लोग को 80 के बाद 75 के बाद आपको यहाँ 35 प्लस आप लोग को स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है मेरिट में आ सकते हैं, फाइनल लिस्ट में आ सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग का जो है टीयर 1 आप लोग का होता है 100 का, टीयर 2 आप लोग का होता है 50 का, जिसको क्वालिफाई बोलते हैं। उसमें आप लोग का कोई मार्क्स आप लोग 20 के अबव करना है आपको बस। जो टीयर 2 है 50 नंबर का, उसमें 20 के ऊपर लाइए, काम खत्म। टीयर 1 में 100 और आप लोग का टीयर 3 इंटरव्यू का 50, मतलब 150 में मेरिट बनने वाली है आप लोग की। टीयर 1 का 100 और टीयर 3 मतलब इंटरव्यू का आपका 50, इसमें आप लोग का जो है मेरिट बनने वाला है। तो इसको आप लोग फोकस कीजिए इंटरव्यू पे, ठीक है। इंटरव्यू पे आप लोग को सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग को अगर अपने देश के 29 राज्यों मतलब 29 स्टेट्स का नाम नहीं पता है तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। आप लोग एक ऐसी मिनिस्ट्री में जाने वाले हो जहाँ पे आपको कहीं भी ऑल इंडिया में पोस्टिंग मिल सकती है। ऑल इंडिया का नॉलेज होना चाहिए कि आप लोग की कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि 29 स्टेट्स का नाम क्या है। उसकी कैपिटल्स भले ही आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन पहले तो स्टेट्स का नाम याद रहेगा तभी तो कैपिटल्स याद रहेगा, कैपिटल्स याद रहेगा तभी तो चीफ मिनिस्टर याद रहेगा, चीफ मिनिस्टर याद रहेगा तभी तो गवर्नर याद रहेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ जो है आप लोग को सबसे पहले मैं यहाँ आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग का होता है स्टेट्स कितने हैं। ठीक है, स्टेट्स आप लोग के होते हैं 29। अब ये स्टेट्स को आप लोग को याद कैसे रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे ये नॉर्थ ईस्ट में। ये आ गए हम लोग सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आते ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे ऊपर वाला एरिया दिख रहा है आप लोग को, ये जिसको मैं टिक किया हूँ उसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ऊपर में है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे में देख रहे हो आप लोग, ये सब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग बात करने वाले। नॉर्थ ईस्ट में आप लोग के टोटल 7 स्टेट्स हम लोग बात करने वाले हैं। 7 स्टेट्स आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की बात की, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे आप लोग का आ जाता है आसाम। आसाम के जस्ट नीचे आप लोग का क्या आ जाता है? मेघालय। क्या आ जाता है आप लोग का? मेघालय आ जाता है। और फिर यहाँ आसाम के जस्ट बगल में आप लोग देख रहे होगे, इसको बोलेंगे हम लोग नागालैंड। नागालैंड बोलेंगे। नागालैंड के जस्ट नीचे देखेंगे हम लोग तो आप लोग का आ जाएगा मणिपुर। मणिपुर के जस्ट नीचे देखोगे आप लोग तो ये हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम के जस्ट बगल में देखोगे तो आप लोग का हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। ये 7 आप लोग याद रख लीजिए। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे आसाम, आसाम के नीचे आप लोग का क्या आ जाएगा? आसाम के नीचे आप लोग का आ जाएगा मेघालय। आसाम के बगल में आप लोग का नागालैंड, नागालैंड के नीचे आप लोग का मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा। ये 7 स्टेट्स आप लोग को याद होना चाहिए सबसे पहले। और ये आप लोग इस चीज को एक याद रख लीजिए, ये जो दिख रहा है आप लोग का सिक्किम, छोटी सी पहाड़ी जो ऊपर उठी हुई है उसको सिक्किम बोलते हैं। सिक्किम की खासियत क्या है? वहाँ पे आप लोग का एक बहुत बड़ा पहाड़ है, माउंटेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं केटू, ठीक है। केटू ये कंचनजुंगा, सॉरी कंचनजुंगा बोलते हैं। कंचनजुंगा की पहाड़ियाँ जो कि आप लोग की सिक्किम में पड़ती है। इनकी कैपिटल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैपिटल्स की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है ईटानगर, आसाम का हो जाता है दिसपुर, उसके बाद आता है मेघालय जो कि हो जाता है शिलोंग, और फिर आप लोग का आता है नागालैंड जिसका हो जाता है आप लोग का कोहिमा, फिर आप लोग का आता है मणिपुर जिसका हो जाता है आप लोग का इम्फाल, फिर आ जाता है मिजोरम जिसका हो जाता है आप लोग का आइजॉल, और फिर आप लोग का इधर क्या आ जाता है त्रिपुरा जिसका होता है आप लोग का अगरतला, ठीक है। अगरतला। तो ये सारा कुछ आप लोग को याद होना चाहिए, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। सिक्किम का हो जाता है गंगटोक। ये 8 याद होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है। यहाँ आप लोग का क्लियर हुआ, ऐसे याद रखना है आपको। 7 सिस्टर्स और उसके बगल में एक भाई सिक्किम, ठीक है। इस चीज को याद रख लो, काम खत्म। आप लोग का 8 स्टेट्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब अगला अगले स्टेप में आ जाते हैं हम लोग। अगले स्टेप में ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये ऊपर हम लोग देखते हैं कि ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि वहां पे कैसे याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आप लोग का होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी होता है। यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। और यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोग को, इसको बोलते हैं हम लोग रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन किस किस देश के बीच में होता है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आप लोग का रेड क्लिफ लाइन होता है, ठीक है। बॉर्डर होता है, उस बॉर्डर को हम लोग एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को मैकमोहन लाइन मिलेगा, किसके बीच में? चाइना और इंडिया के बीच में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रेड क्लिफ लाइन देखने मिलेगा। चाइना के और इंडिया के बीच में आप लोग को क्या देखने मिल जाएगा? आप लोग को मैकमोहन लाइन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैकमोहन लाइन है, यहाँ पे रेड क्लिफ लाइन है। इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं स्टेट्स का नाम।
ये हो जाता है आप लोग का जम्मू कश्मीर। और फिर यहाँ पे आप लोग का आ जाता है, क्या आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, उसके जस्ट नीचे पंजाब और इस नीचे में उत्तराखंड। ठीक है, और यहाँ बीच में आप लोग का आ जाएगा हरियाणा। हरियाणा के जस्ट बगल में आ जाएगा राजस्थान, और हरियाणा की इस बगल में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उसके बाद इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया, इसको याद रख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके एक तरफ पंजाब, एक तरफ उत्तराखंड, फिर उसके जस्ट नीचे हरियाणा, हरियाणा की एक तरफ राजस्थान और एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 8 वो हो गए, 15 आपको यहाँ पे रटा गए। ठीक है, 15 आपको रटा गए। 15 कैसे रटा गए, नॉर्थ ईस्ट के 7 हुए, उसका एक बगल में भाई हो गया, और फिर ये जो है 7 हो गए, तो 7 + 8 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें हम लोग नीचे की बात किया जाए तो नीचे में आप लोग देखोगे ये हो जाता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र वाले जो छुट्टी में गोवा बहुत चले जाते हैं, क्योंकि गोवा आप लोग का ये छोटा सा एरिया जो दिख रहा है वो गोवा है। ठीक है, गोवा आप लोग का हो गया। ठीक है, गोवा आप लोग का हो गया। उसके बाद आप लोग का उसके बाद जस्ट गोवा के बगल में ये क्या है आपका, कर्नाटक हो जाता है। कर्नाटक के जस्ट नीचे में आप लोग को क्या मिलेगा, केरल मिलेगा। केरल के बगल में क्या मिलेगा, तमिलनाडु मिलेगा। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर क्या मिलेगा आप लोगों को, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आप लोग को मिल जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के ऊपर जस्ट आप लोग को क्या मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्लियर। आंध्र प्रदेश ये है, तेलंगाना ये है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये तेलंगाना, पहले ये पूरा का पूरा एक था। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक था, उसको आंध्र प्रदेश बोलते थे, लेकिन इसका विभाजन हो गया 2014 में। उसके बाद ये जो है इन दोनों अलग हो गए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ऊपर तेलंगाना और नीचे आंध्र प्रदेश। और फिर जस्ट ये हो गया आप लोग को, कितने हो गए ये, एक आप लोग का महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 8 वो हो गए, सिक्किम के साथ 7 सिस्टर्स 8 हो गए, और नीचे 7 हो गए, ऊपर 7 हो गए। तो 7 7 14 और 8 आप लोग का 22 हो गया। 22 आप लोग के यहाँ हो गए, 7 और बचते हैं। अब 7 को देखते हैं हम लोग कौन सा बच रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग बीच में, ये आ गए हम लोग बीच में। राजस्थान आप लोग का कवर हो गया था, ये है आप लोग का क्या, गुजरात। गुजरात के जस्ट बगल में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जस्ट बगल में आप लोग का क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ के जस्ट आप लोग के नीचे क्या आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा झारखंड, और झारखंड के जैसे आ जाएगा अब जस्ट ऊपर आ जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार आ गया आप लोग का। एक चीज और क्या छूट जा रहा है आप लोग का, वेस्ट बंगाल, ये हो जाता है वेस्ट बंगाल। तो क्लियर है आप लोग को, ये क्या है आप लोग का, ये आप लोग का गुजरात है, ये आप लोग का मध्य प्रदेश है, फिर आप लोग का छत्तीसगढ़ है, और फिर आप लोग का यहाँ पे आएगा झारखंड, और फिर यहाँ पे बिहार, ये वेस्ट बंगाल, और ये आप लोग का उड़ीसा। तो आप लोग का एक चीज़ और मैं बता दूं, ये सारे के सारे स्टेट्स आप लोग गिन लिए। ठीक है, हम लोग कैपिटल का अलग से डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ का कैपिटल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने एक बार बता दिया। ठीक है, और एक बार आप लोग को कैपिटल्स भी अलग से मैं बता दूंगा। ठीक है, नहीं तो अभी बताने के लिए, चलिए बता देता हूँ। ठीक है, यहीं से बता देता हूँ। अगर हम लोग ऊपर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का आप लोग का श्रीनगर हो जाएगा, फिर आप लोग का हिमाचल प्रदेश का शिमला हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, उत्तराखंड का देहरादून, यहाँ पे आप लोग का पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, फिर राजस्थान का आप लोग का जयपुर, और फिर आप लोग का यहाँ पे उत्तर प्रदेश का लखनऊ, और फिर ये बिहार का आप लोग का पटना, और उसके जस्ट नीचे आओगे आप लोग, जस्ट उसके ऊपर उसके जस्ट उसके नीचे आओगे तो झारखंड का रांची, छत्तीसगढ़ का नया रायपुर, और मध्य प्रदेश का आप लोग का भोपाल, और फिर उसके बाद गुजरात का गांधीनगर, और महाराष्ट्र का मुंबई, उड़ीसा का भुवनेश्वर, और वेस्ट बंगाल का कोलकाता। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। और फिर आप लोग का नीचे आओगे यहाँ पे, तो नीचे आओगे तो आप लोग को दिखेगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश का आप लोग का अमरावती, और तेलंगाना का आप लोग का हैदराबाद, और ये आप लोग का हो जाए तमिलनाडु का चेन्नई, केरल का तिरुवनंतपुरम, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, कर्नाटक का बेंगलुरु, गोवा का पणजी, और महाराष्ट्र का मुंबई। तो ये आप लोग के टोटल कैपिटल्स भी हो गए, 29 स्टेट्स भी हो गए। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा टॉप से बॉटम, एक बार आप लोग एकदम कंफर्म कर लीजिएगा कि 29 स्टेट्स हुए कि नहीं हुए। और वीडियो के नीचे आप लोग लिखिएगा कि हाँ कंफर्म है और हमें याद भी हो गया। और अगर याद नहीं हो रहा है तो वो भी लिखिए कि याद नहीं हो रहा है, तो उसको फिर से एक बार हम लोग कुछ और सोचेंगे कि कैसे याद किया जाए। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है, ऊपर 7 नीचे 7, वहाँ 8, और फिर बीच में 7, खत्म। ऊपर सबसे ऊपर 7, नीचे सबसे नीचे 7, और सबसे किनारे में 7, और सिक्किम उसका भाई 8। तो ये कितने हो गए, 7 7 7 21, और एक 8, एक आप लोग का कितना 22, और बच गए 7, बीच में 7 जो है वो हो गया। ठीक है, अब एक इसमें मुद्दे वाली बात क्या है,
मुद्दे वाली बात है, कर्क रेखा जो है आपकी ऐसे जाती है, ठीक है। कर्क रेखा ये ऐसे होते हुए ऐसे चले जाती है, ठीक है, ऐसे चली जाती है। तो यहाँ देखोगे गुजरात को क्रॉस कर रही है, मध्य प्रदेश को क्रॉस करेगी, छत्तीसगढ़ को क्रॉस करेगी, झारखंड को क्रॉस करेगी, और फिर वेस्ट बंगाल को क्रॉस कर रही है, त्रिपुरा को क्रॉस कर रही है और मिजोरम को क्रॉस कर रही है। तो ये सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, और आप लोग का राजस्थान को भी करेगी, ऐसे करके आएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो राजस्थान को भी क्रॉस करेगी, राजस्थान गुजरात दोनों को पकड़ेगा ये। राजस्थान गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, और उसके बाद आप लोग का मिजोरम। ये 8 को जो है टच करता है आप लोग की कर्क रेखा, ठीक है। ये आप लोग का हो गया भारत का नक्शा, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोग को, 1 मिनट। यहाँ आ जाते हैं हम लोग वापस से। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये आप लोग का गैप दिख रहा है बीच में, ये गैप को हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बांग्लादेश बोलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ये इसको बोलते हैं हम लोग म्यांमार। क्या बोलते हैं इसको? म्यांमार। ये आप लोग का होता है नेपाल, और नेपाल के जस्ट ऊपर हो जाता है चाइना। और ये जो गैप दिख रहा है उसको बोलते हैं भूटान। इसको बोलते हैं भूटान, और इसको बोलते हैं नेपाल, इसको बोलते हैं चाइना, और इसको बोलते हैं बांग्लादेश, इसको बोलते हैं म्यांमार। और यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है उसको बोलते हैं पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया के ये सारे जो हैं टोटल नेबरिंग स्टेट्स हैं। और नीचे अगर आ जाओ आप लोग, यहाँ नीचे आप लोग देखोगे तो ये यहाँ पे आप लोग को नीचे देखने मिलेगा श्रीलंका। क्या मिलेगा? श्रीलंका देखने मिलेगा यहाँ नीचे, ठीक है। तो ये तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। म्यांमार म्यांमार की आप लोग के जो है नेबरिंग स्टेट्स कौन सी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेबरिंग स्टेट्स, क्योंकि ये म्यांमार से जुड़ी हुई है, तो ये स्टेट्स में अलग से बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है कि कोई दूसरे देश वाला एंटर तो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहीं से एंटर कर सकता है और कहीं से एंटर नहीं कर सकता है, लेकिन सबसे आसानी से यहीं से कर सकता है, क्योंकि उस देश को टच कर रहा है ये सारे स्टेट्स। कौन कौन सा कर रहा है म्यांमार को? एक कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, एक कर रहा है आप लोग का नागालैंड, एक कर रहा है आप लोग का मिजोरम, एक कर रहा है मणिपुर, ठीक है। अब एक चीज बात आप लोग का आता है, म्यांमार की कैपिटल क्या है? तो म्यांमार की कैपिटल हो जाती है नई पीयू द्याओ। क्या हो जाता है इसका कैपिटल? नई पी दाओ। नई पी दाओ जो है उसका नाम थोड़ा सा अजीब है, उसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेपी दाओ जो है उसका कैपिटल हो जाता है आप लोग का, किसका? म्यांमार का कैपिटल हो जाता है नेपी दाओ। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर जो है टच करती है म्यांमार को। ये आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। अगला हम लोग आ जाते हैं, अगला बात करते हैं भूटान की। भूटान का आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। भूटान कहाँ पे पड़ता है? तो भूटान टच करता है आपका आसाम को, अरुणाचल प्रदेश को, वेस्ट बंगाल को, सिक्किम को। क्या क्या को करता है? आसाम को, अरुणाचल प्रदेश को, वेस्ट बंगाल को, सिक्किम को। ये चारों को करता है आप लोग का भूटान। और भूटान का कैपिटल आप लोग का क्या हो जाता है? थिम्पू। भूटान का कैपिटल आप लोग का हो जाता है थिम्पू। क्या हो जाता है? थिम्पू। थिम्पू इज द कैपिटल ऑफ भूटान। अगला आप लोग का हो जाता है नेपाल। नेपाल को कौन कौन सा टच करेगा आप लोग का? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। सबके सब आप लोग को नेपाल को करने वाले हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, सबके सब आप लोग को नेपाल को करने वाले हो। नेपाल का कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग का काठमांडू। काठमांडू आप लोग का कैपिटल हो जाता है नेपाल का, और उसको 5 स्टेट आप लोग को टच करती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। अगला है आप लोग का कि चाइना की कैपिटल आप लोग की बीजिंग हो जाती है। और चाइना को कौन कौन टच कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। ये चारों जो हैं ये टच करती हैं आप लोग की चाइना की बॉर्डर को। चाइना के साथ इंडिया का अगर कोई स्टेट्स टच हो रहा है तो वो 4 है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। और चाइना की कैपिटल हो जाती है आप लोग की बीजिंग। अगला आप लोग का बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश को टच करता है आप लोग का आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। क्या क्या करता है आप लोग का? आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ये सारा चीज़ जो है आप लोग का बांग्लादेश को टच करता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग आ जाते हैं, इस छोटा सा आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं, रेड क्लिफ लाइन जो होता है वो आप लोग का पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होता है, ठीक है। ये सारा पंजाब है, बोलते हैं ना पंजाब में आप लोग का, ये पंजाब जो बटा हुआ है आप लोग का इंडिया और पाकिस्तान में। यहाँ देख सकते हो ये पंजाब पाकिस्तान का, ये पंजाब इंडिया का है, ठीक है। ये पंजाब पाकिस्तान का है और ये पंजाब जो है वो इंडिया का है, ठीक है। तो ये पंजाब और राजस्थान जो है इसके साथ आप लोग का पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन बनाती है, गुजरात भी बनाती है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जो है आप लोग का बनाती है रेड क्लिफ लाइन, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो रेड क्लिफ लाइन किन दो कंट्रीज के बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, ठीक है। ये हो गया रेड क्लिफ की लाइन की बात। अब हम लोग आ जाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में।
तो यहाँ आप लोग को लाइन ऑफ कंट्रोल दिख रहा है, इसको बोलते हैं पीओके। पीओके बोलते हैं इसको, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऊपर जो दिख रहा है पीओके है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और ये अपना कश्मीर है। यहीं पे आप लोग का पुलवामा है, ठीक है, ये हमारे जो कश्मीर है वहीं पे पुलवामा है, और ऊपर की कश्मीर, उस ऊपर की जो पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और दोनों के बीच में आप लोग को लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको क्रॉस करके ही मिराज 2000 ने वहाँ पे पूरा का पूरा बम बरसाए हैं, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल को ही क्रॉस किया गया है मिराज 2000, जो सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 है। अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, वहाँ पे मैंने पूरा डिस्कस किया है पुलवामा में कहाँ है, पुलवामा में कैसे अटैक हुआ, और फिर इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब जो है सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 के थ्रू कैसे दिया और क्या यूज़ किया मिराज 2000, जो कि आप लोग का डसॉल्ट कंपनी ने बनाया है आप लोग का मिराज 2000। और मिराज 2000 को ही क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि वो बहुत ही तेज़ है, उसका स्पीड बहुत अच्छा है, इसलिए मिराज 2000, और हल्की भी है और इसलिए आसान भी है, ठीक है। मिराज 2000 को यूज़ किया गया, इसलिए ये जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। एक चीज़ तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। अगला हम लोग बात करते हैं चाइना और इंडिया के बीच में। तो चाइना और इंडिया के बीच में क्या बोला था मैं, मैकमोहन लाइन दिख रहा है आप लोग को, मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन आप लोग को दिख रहा होगा, ये मैकमोहन लाइन चाइना और इंडिया के बीच में आप लोग का रहता है मैकमोहन लाइन। तो क्वेश्चन आपका बनता है मैकमोहन, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा मैकमोहन लाइन, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद आप लोग का एक चीज़ और कुछ इसमें आप लोग का इंपॉर्टेंट नहीं, इस पिक में स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं चाइना कहाँ कहाँ से आप लोग का टच कर रहा है, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। अगला हम लोग देखते हैं श्रीलंका और इंडिया के बीच में आप लोग का बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे आप लोग का बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे आप लोग का पानी का बाउंड्री है, ठीक है, पानी का बाउंड्री है। तो पानी का जो बाउंड्री बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट। और ये स्ट्रेट का नाम है आपका पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट PALKSTRAIT, पार्क स्टेट है, और एल उसमें जो है साइलेंट है, ठीक है, एल साइलेंट है, पार्क स्टेट बोलते हैं इसको, ठीक है। पार्क स्टेट जो है आप लोग की श्रीलंका और इंडिया के बीच में पड़ती है, ये जो है पानी में होती है, पानी की बाउंड्री को बोल सकते हैं हम लोग कि स्ट्रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे आप लोग को रेड क्लिफ लाइन है और मैकमोहन लाइन है, वैसे ही आप लोग की ये जो यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे आप लोग को स्ट्रेट देखने मिलेगा, और स्ट्रेट का नाम क्या आप लोग का, पाक स्ट्रेट, जो कि आप लोग के श्रीलंका और इंडिया के बीच में हो जाती है, ठीक है। और श्रीलंका की कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसी बहाने आप लोग को श्रीलंका का कैपिटल हो जाता है जयवर्धनेपुरे। क्या हो जाता है, जयवर्धनेपुरो, ठीक है, जयवर्धनेपुरे जो है आप लोग का श्रीलंका का कैपिटल हो जाता है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग, ये आप लोग का बांग्लादेश का करेंसी है। बांग्लादेश का करेंसी आप लोग को पता होना चाहिए टका। क्या है इसका करेंसी, टका, ठीक है, टका आप लोग का बांग्लादेश का करेंसी हो जाता है। फिर अगला जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान का आप लोग जानते ही हैं रुपी है। पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, सब रुपी है, ठीक है। पाकिस्तान ने श्रीलंका नेपाल रुपी है, और इंडिया तो रुपी है ही, पाकिस्तान का रुपी है, ठीक है। और ये आप लोग जो देख रहे हैं ये भूटान की करेंसी है, जिसको हम लोग बोलते हैं नगल ट्रम। क्या बोलते हैं हम लोग, NUG, नगल और ट्रम, नगल ट्रम, ठीक है, नगल ट्रम बोलते हैं हम लोग किसको, भूटान की करेंसी को। भूटान का कैपिटल क्या हो जाता है आप लोग का, थिम्पू हो जाता है, ठीक है। अगला आप लोग का है नेपाल का, आप लोग का नेपाली रुपी। क्या हो जाता है, नेपाल का रुपी हो जाता है, ठीक है। नेपाल का रुपी, पाकिस्तान का रुपी, इंडिया का रुपी और श्रीलंका का रुपी है, ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। अगला आप लोग का है रेमनीबी, कहाँ पे है, तो बोलने से आप लोग का सही आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना का आप लोग का क्या हो जाएगा, चाइना का रेमनीबी हो जाता है, ठीक है, रेमनीबी चाइना का हो जाता है। युआन नहीं लिखना है, युआन गलत हो जाएगा, ठीक है, युआन से आप लोग का चेंज होकर आप लोग का रेमनीबी अभी आंसर हो चुका है आप लोग का, ठीक है। रेमनीबी आपका अगर कभी भी इंटरव्यू में बोलते हैं कि रेमनीबी कहाँ की करेंसी है, तो चाइना हो जाएगा। चाइना की करेंसी क्या है, तो आप लोग का हो जाएगा रेमनीबी। चाइना की कैपिटल क्या है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा बीजिंग। अगला आप लोग का है ये क्यात किस चीज़ का है, तो बर्मीस मतलब होता है बर्मा। बर्मीस मतलब होता है बर्मा, और बर्मा मतलब होता है आप लोग का म्यांमार, ठीक है। म्यांमार की करेंसी हो जाती है क्यात। किसका हो जाता है ये, म्यांमार का करेंसी हो जाता है क्यात, और उसका जो कैपिटल हो जाता है नेपी-दो। क्या हो जाता है, नेपी-दो, ठीक है, नेपी-दो हो जाता है आप लोग का उसका करेंसी। अगला जो आप लोग का है श्रीलंका का रुपी, आप लोग जानते ही हैं। और फिर अब आ जाते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में, कि आप लोग का डिफरेंस बिटवीन सम फोर्सेस। फोर्स आप लोग बहुत सुने होंगे, BSF सुने होंगे, सशक्त सीमा बल सुने होंगे, CSIF सुने होंगे, CISF, और उसके बाद CRPF सुने होंगे, है ना, ITBP सुने होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा देखने वाले हम लोग कि ये सब क्या है। तो BSF की बात किया जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या बोलते हैं BSF को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये एक बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रुप है,
जो कि गार्ड करता है बॉर्डर आप लोग का पाकिस्तान और बांग्लादेश का, किससे? इंडिया के साथ। इंडिया का पाकिस्तान और बांग्लादेश मतलब आप लोग का बांग्लादेश तो था पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, लेकिन 1971 के बाद बांग्लादेश को अलग से अलग कर दिया गया, नहीं तो उससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश थे। इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से इंडिया के बीच में आप लोग का जो फोर्स रखते हैं, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किस किस के? पाकिस्तान बांग्लादेश एक तरफ और इंडिया एक तरफ। इन दोनों जो हैं, इन दोनों के बीच में जो है जो फोर्स को रखा जाता है कि इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। किस किस के बीच में? आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ और एक तरफ आप लोग का इंडिया, दोनों के बीच में आप लोग की कौन सी बैठ रहती है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैठती है। इंडिया एक तरफ, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आप लोग को। अगला आप लोग का है CRPF, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अभी जो आप लोग का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है या फिर कोई भी इलेक्शन होता है आप लोग का, तो उस इलेक्शन में जो है वो फोर्स को रखा जाता है। उस फोर्स को आप लोग को लोकल पुलिस को नहीं रखा जाता है, लोकल पुलिस के ऊपर ट्रस्ट का मैटर आ जाता है, इसलिए जो है सेंट्रल पुलिस को रखा जाता है। तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स वाले ही जो जवान हैं उनको भेजा जाता है वहाँ पे, ये जो भी है इलेक्शन का काम को आगे बढ़ाने के लिए, इलेक्शन के लिए, नक्सलाइट्स से लड़ने के लिए, ठीक है, नक्सलाइट्स इंटरनल इमरजेंसी के लिए, ठीक है, ये सारा चीज़ के लिए आप लोग को CRPF का यूज़ किया जाता है। अगले आप लोग का ITBP। ITBP मतलब होता है, टी का मतलब होता है तिब्बत, तिब्बत मतलब होता है चाइना। ठीक है, अब मैं आपको तिब्बत और चाइना के बारे में भी बताने वाला हूँ इस वीडियो के आखिरी में, कि तिब्बत क्या चीज़ है, चाइना क्या चीज़ है, इसको एक क्यों बोलते हैं, एक क्यों बोलते हैं, क्या अलग अलग देश हैं? तिब्बत क्या अलग है या चाइना अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं या दोनों एक ही हैं, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो ये जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है आप लोग का, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये किस किस के बीच में आप लोग का हो जाता है? एक तो हो जाता है एक तरफ इंडिया, एक तरफ हो जाता है चाइना। चाइना बोलो या तिब्बत बोलो, बात एक ही है। दोनों के बीच में कौन बैठा रहता है? आप लोग का ITBP वाले बैठते हैं। ITBP वाले बैठते हैं, इंडो तिब्बत तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस वाले जो हैं, इंडिया और चाइना, चाइना बोलो या तिब्बत बोलो, उन दोनों के बीच में आप लोग के ITBP बैठते हैं। ठीक है, ITBP जो है उनका जो है इलीगल एक्टिविटीज़ हो गया या फिर सुरक्षा के लिए ITBP को रखा गया है। अगला जो आप लोग का है CISF। CISF जो आप लोग देखे होंगे मेट्रो में, आप लोग दिल्ली में अगर रह रहे हो तो मेट्रो में देखे होगे, वहाँ भी CISF रहती है। और फिर बहुत सारे जो है एयरपोर्ट्स में देखने मिलेगा, माइंस में देखने मिलेगा, PSUs में देखने मिलेगा। ठीक है, और CISF आप लोग को बहुत बहुत जगह देखने मिलेगा, और अलग अलग स्टेट्स में भी CISF को रखा जाता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट माइंस के लिए। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में आप लोग NMDC नाम से, NMDC बैलाडीला नाम से सुने होंगे, आयरन ओर का बहुत फेमस प्लांट है। तो वहाँ पे भी आप लोग का CISF का जो बहुत बड़ा रोल है। वहाँ कुछ भी होता है तो CISF को रात को 12 बजे भी उनको जो है उनको बोला जा सकता है कि आप लोग ऊपर जाइए और वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको आप लोग बचाने की कोशिश कीजिए। तो ये आप लोग का CISF हो गया। ठीक है, CISF का फुल फॉर्म भी आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल, आई चेक कर लीजिएगा आप लोग, CIS, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसलिए इंडस्ट्री में भी CISF को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला आप लोग का SSB। SSB जो होता है सशस्त्र सीमा बल, क्या हो जाता है? सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नेपाल और इंडिया और भूटान और इंडिया, ये आप लोग का इंडिया है। ठीक है, ये आप लोग का इंडिया है, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे सिक्किम है और यहाँ पे भूटान है। भूटान और नेपाल के बीच में और इंडिया, मतलब यहाँ पे आप लोग का जो है, एक तरफ आप लोग नेपाल और भूटान को रखो और दूसरी तरफ आप लोग इंडिया को रखो, और उसके बीच में क्या बैठेगा? SSB बैठेगा, सशस्त्र सीमा बल। उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इंडिया और नेपाल और भूटान के बीच में आप लोग का सशस्त्र सीमा बल आप लोग को तैनात किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग छोटा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि तिब्बत और इंडिया का, तिब्बत और नेपाल का, तिब्बत और चाइना का क्या है फंडा, क्या है? तिब्बत और चाइना का फंडा ये है आप लोग का, तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। क्या था? इंडिपेंडेंट कंट्री था, उसका एक खुद का कैपिटल भी था, उसका आप लोग उसका नाम हो जाता है लहासा। क्या हो जाता है? उसका नाम लहासा था। तिब्बत जो है पहले एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी जिसका कैपिटल भी था लहासा, लेकिन जब 1965 में तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, 1965 के बाद से तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, चाइना ने युद्ध लड़ा तिब्बत के साथ और तिब्बत से जीत गई, और तिब्बत को जो है अपने में शामिल कर लिया। और इससे क्या हो गया? तिब्बत जो था इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था, और अब जो है चाइना डायरेक्टली जुड़ गया है तिब्बत के साथ। आप लोग देखोगे, अभी मैं अगला भी दिखाने वाला हूँ, तिब्बत कहाँ पे पड़ता है, चाइना कहाँ पे पड़ता है। पहले चाइना में आप लोग का इंडिया का रिलेशन, इंडिया का जो टच था वो थोड़ा कम था, लेकिन अब जो तिब्बत का जैसे कितना टच हो गया, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखोगे,
ये वाला आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये आप लोग को हो जाता है चाइना, ये आप लोग की चाइना थी, ये तिब्बत थी, और यहाँ पे आप लोग का नेपाल है, और यह देख रहे हो तिब्बत आप लोग का जम्मू कश्मीर से टच है, हर जगह से आप लोग का जो तिब्बत टच है, ठीक है, इंडिया के पूरे पार्ट से तिब्बत टच है। तो चाइना ने सोचा होगा क्यों ना तिब्बत को जीत लिया जाए, और तिब्बत को जीता जाए और फिर चाइना में शामिल कर दिया जाए, तो पूरा का पूरा इंडिया में डायरेक्ट एंट्री मिल सकता है, डायरेक्ट एंट्री मिल सकता है और डायरेक्ट टच हो जाएगा इंडिया के साथ। तो इसने चाइना ने ये प्लान किया, और चाइना जो है तिब्बत को पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर ली, और तिब्बत जो है ये लाल से हट के येलो में चेंज हो गया। अब जो है ये पूरा चाइना है, क्या है, ये पूरा का पूरा चाइना हो जाता है। और ये जो चाइना है ये सारा इंडिया के साथ अब डायरेक्टली टच में बैठा हुआ है, और चाइना और इंडिया के बीच में आप लोग का जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, ठीक है। आईटीबीपी जो है इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन उसका नाम आईटीबीपी है, तिब्बत के नाम से आप लोग का पुलिस फोर्स है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टच में आप लोग का तिब्बत है ना कि चाइना, लेकिन तिब्बत अभी चाइना का पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को नॉलेज आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए अगर आप लोग इंटरव्यू में जा रहे हो, और खासकर आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू में जा रहे हो, और अगर आप लोग को ये सारा नॉलेज नहीं हुआ तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है आप लोग का। 35 नंबर के बदले आप लोग को ये हो सकता है कि 20 और 15 में ही वो रोक दे, ठीक है, और फिर कोई नहीं बचा सकता आप लोग को बाहर होने से। इसलिए अगर आप लोग को सेलेक्ट होना है तो ये सारे नॉलेज आप लोग को ले रहे हैं, ठीक है। आगे भी मैं देते रहूँगा आप लोग को नॉलेज, ठीक है, जो भी मेरे को लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इंटरव्यू पर्पज से मैंने जाना, मेरे मतलब ACIO का इंटरव्यू में जब दे रहा था तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने मिले थे। मुझे तो ज़्यादा मेरे को तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर का क्वेश्चन पूछा गया था, और चीफ मिनिस्टर की पार्टी कौन सी है, बस जम्मू कश्मीर की। तो उस समय क्योंकि चीफ मिनिस्टर महमूदा मुफ्ती जो है उनको वो रिज़ाइन कर दी थी, उसके कारण जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गया था। तो बस मेरे को वही क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन मेरे आसपास के जो लोग बैठे थे, अपना सरदार पटेल मार्ग में मेरे ख्याल से इंटरव्यू था, सरदार पटेल मार्ग में इंटरव्यू था, वहाँ पे आप लोग का ये आईबी का आप लोग का वहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे आप लोग का जो है वहाँ पे इंटरव्यू होता है आप लोग का, बैचेस में होता है ABCD करके। तो बहुत सारे दिन हुए थे, लेकिन आपका रिजल्ट जो है सिर्फ 10 दिन में आ गया था। मेरे ख्याल से 19 तारीख को ख़त्म हुआ था आप लोग का आईबी का इंटरव्यू, 19 समथिंग 19 तारीख को ख़त्म हुआ था, और आप लोग का 29 तारीख या 28 तारीख को रिजल्ट आ गया था, फाइनल रिजल्ट। तो सिर्फ 10 दिन में आप लोग के फाइनल रिजल्ट आ गए थे। तो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगता, भले ही इंटरव्यू के लिए टाइम लगता है, आप लोग का इंटरव्यू के लिए टाइम लगता है, इंटरव्यू के डेट के लिए, लेकिन इंटरव्यू एक बार हो गया तो उसके बहुत जल्दी आप लोग का आईबी का रिजल्ट आ जाता है। तो ये है आप लोग का आईबी की खासियत। तो आईबी के लिए अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप लोग को ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे पास, और कौन कौन से कंट्रीज से कौन कौन से स्टेट्स टच होते हैं, और जो नेबरिंग स्टेट्स है उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि उसकी करेंसी क्या है, उसकी कैपिटल्स क्या हैं, उन दोनों के बीच में कौन सी लाइन फेमस है, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन और पार्क स्ट्रेट, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आशा करता हूँ बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, और अगर कुछ डाउट हो तो क्वेरी के लिए आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आगे आपको कोई भी टॉपिक पे चाहिए तो वो टॉपिक भी ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, या मतलब जनरल नॉलेज से, या फिर आप लोग को ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को जानना है, तो मैं देखूंगा कि बहुत सारे अगर कमेंट उसी टॉपिक पे आए तो उस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे, अगला वीडियो, ठीक है। आपका सजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए एंड खुश रहिए। एंड मैं फिर से बता दूं आप लोग को, अपना हेल्थ को बिल्कुल नहीं भूलना है, हेल्थ के साथ साथ चलते रहना, पढ़ाई को साथ में, हेल्थ के साथ में, सबके साथ एक साथ चलना है, ठीक है, ठीक है। सबका साथ ऐसा करके कुछ है ना, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो मेनली आप लोग का जो है आईबी का इंटरव्यू का प्रिपरेशन चल रहा है। आज जो नए लोग जुड़े हैं उन लोग को मैं एक चीज़ बता दूं, चैनल को साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के जस्ट नीचे में आप लोग को सब्सक्राइब का बटन है, उसके बगल में बेल बटन है। जैसे ही आप लोग बेल बटन दबाते हैं तो आप लोग को कोई भी वीडियो आने से तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाता है। तो इसलिए बेल बटन दबाना है, एंड इस वीडियो को लाइक करना है अगर आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड खुश रहिएगा एंड बढ़िया एकदम तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स, एंड वी विल मतलब हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।